छिंदवाड़ा जिले में पर्यटन और पुरातत्व विभाग के द्वारा सिर्फ देवगढ़ के किले को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस देवगढ़ के किले से भी प्राचीन प्रतिमा और स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण गोदड़देव मंदिर में देखा जा सकता है। पुरातत्व विभाग के द्वारा मंदिर प्रांगण में जो बोर्ड लगाया गया है, उसमें मंदिर का स्थापना काल 13वीं शताब्दी का बताया जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का दावा है कि गोदड़देव का यह मंदिर 6वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस मंदिर के आसपास 12 ज्योतिर्लिंग की तर्ज पर 12 शिवालयों का भी अस्तित्व था। कालांतर में उपेक्षा का शिकार होते होते अब सदियों पुराना मंदिर ढहने की स्थिति में आ चुका है। गोदड़देव का यह प्राचीन मंदिर छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर चांद तहसील के अंतर्गत नीलकंठ और पारस गांव के बीच स्थित गुर्जर देव में करीब 4 किलोमीटर के दायरे में है। उज्जैन के महाकाल मंदिर और खजुराहो का कंदरिया महादेव की तरह ही छिंदवाड़ा के गोदड़देव मंदिर में विशाल पत्थर का मंडप, चावड़ा मंदिर, शिवलिंग, नंदी, मूर्ति, नक्काशी द्वार और सीढ़ियां गोदड़देव को पुरातत्व का एहसास कराती हैं। आस्था, पर्यटन और पुरातात्विक महत्व को लेकर भी यहाँ की अपनी एक अलग ही पहचान है। हालांकि पुरातत्व विभाग के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। पुरातत्व विभाग और संग्रहालय ने भी मंदिर की निर्माण शैली और इतिहास के बारे में एक संक्षिप्त सूचना बोर्ड मंदिर परिसर में लगाया है, जिसके अनुसार विदर्भ के देवगिरी के राजाओं ने इस क्षेत्र में राज्य किया है, जो त्रिपुरी कलचुरी राजाओं के समकालीन थे। कलचुरी के समकालीन एवं राज्य सीमा से लगे होने के कारण इस मंदिर का वास्तुशिल्प लगभग कलचुरी स्थापत्य से मिलता है। कई प्राचीन मूर्तियां आज भी आसपास के क्षेत्र में खुदाई में मिलती है। साथ ही देवनागरी लिपि भी प्राचीन चट्टानों में मिलती है। भगवान शिव का यह प्राचीन मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन का लाभ लेने आते हैं। हर साल मकर संक्रांति पर भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ पर 45 वर्षों से लगातार भागवत कथा का आयोजन भी किया जा रहा है। ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक धरोहर होने के बाद भी गोदड़देव का मंदिर प्राचीन मंदिर पर्यटन और पुरातत्व विभाग की उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। तो यहाँ शिवालय की भूमि है, ये शिव जी की मान्यता यहाँ पे होती है। ये हम तो 30-40 वर्ष से देख रहे हैं। इसके पहले से भी यहाँ शिवालय पुरातत्व विभाग आकर के अपना कुछ कार्य करके गए। यहाँ थोड़ी साफ सफाई, भागवत यहाँ पे लगती है कम से कम 30-40-45 साल से भागवत होती है। गोदड़देव में कोई मेला भी लगता है? हाँ, गोदड़देव में मेला लगता है, वही भागवत होती है उस समय में। जी। ये मंदिर कितना पुराना है? अब मंदिर तो बहुत पुराना है, ये मैं भी नहीं कह सकता कितना पुराना है। बहुत पुराना मंदिर है। ये हम पैदा नहीं हुए तब से मंदिर है। कई वहाँ पे वो बोर्ड में आप थोड़ा देख लेना अपने पुरातत्व विभाग वाले। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश सातनकर है। नगर पालिक निगम के द्वारा गौरव दिवस के अवसर पर शहर में 2 दिवसीय विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को पहले दिन टाउन हॉल में साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छिंदवाड़ा शहर की ऐतिहासिक, साहित्य और सामाजिक विरासत के साथ ही छिंदवाड़ा शहर के प्रति जुड़ाव और शहर से जुड़ी सुनहरी यादों पर स्थानीय साहित्यकारों द्वारा अपने विचार और वक्तव्य प्रस्तुत किए गए। इसी प्रकार 5 सितंबर को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक गौरव रैली निकाली जा रही है। यह रैली दशहरा मैदान से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस दशहरा मैदान जाएगी। वो हमारा साथ दें, हम उनका साथ देंगे, वो हमें सुझाव दें। हम छिंदवाड़ा को नंबर 1 कैसे बना सकते हैं, इसमें आप सब लोगों का सुझाव बहुत जरूरी है। और हम छिंदवाड़ा को उस पटल पे ले जाएं। छिंदवाड़ा शहर के छोटे तालाब के पास एक कटा हुआ पैर मिलने से सनसनी फैल गई है। दरअसल यहाँ कुछ कुत्ते इस पैर को नोच रहे थे, जिसके बाद तत्काल मौके पर मौजूद लोगों ने छिंदवाड़ा पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने कटा हुआ पैर जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर कटा हुआ पैर मिला, वहां से चंद कदमों की दूरी पर एक निजी अस्पताल है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अस्पताल में किसी मरीज का पैर कटा होगा, जिसे मेडिकल वेस्ट डंप में डाला गया होगा। यहां से कुत्तों ने उसे नोच लिया। हालांकि अभी तक यह बात साफ नहीं हो पाई है। वहीं छिंदवाड़ा सीएसपी प्रियंका पांडे का कहना है कि वह अस्पताल प्रबंधन से इसकी जानकारी लेंगे और जरूरत पड़ी तो जब्त किए गए पैर का डीएनए भी करवाएंगे।
पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के द्वारा रविवार को जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली, अनुकंपा नियुक्ति, पदोन्नति सहित विविध मांग आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के द्वारा प्रदेश सरकार से की गई है। ज्ञापन देने से पहले आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा कलेक्ट्रेट के सामने ग्राउंड में विराजित गणेश पंडाल पर भजन कीर्तन करते हुए सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की गई। यह पूरे 52 जिलों में मध्य प्रदेश के भरत पटेल जी हमारे प्रांत अध्यक्ष महोदय हैं, उनके आह्वान पर पूरे 52 जिलों में प्रदान किया गया, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली और प्रथम क्रमोन्नति जो 12 वर्ष उपरांत मिलती है, 16 वर्ष बाद भी हमें प्राप्त नहीं हुई है, इसे तत्काल लागू किया जाए और पदोन्नति जो 2015 से बंद है वह भी लागू की जाए। इस तरह हमारी और भी लंबित मांगे हैं, वरिष्ठता सूची में त्रुटियां और वेतन विसंगति आदि, इन सभी को लेकर हमने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय के नाम 12 सूत्री मांगों को लेकर दिया है। जब नहीं चलेंगे हमारे हाथ पांव तो कौन देगा हमें सुकून और सुख की छांव। पूरी जवानी तो दे दी हमने, बुढ़ापे में आपकी बारी है और हमें संभालना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। एनपीएस हटा दीजिए, ओपीएस दिला दीजिए। एनपीएस हटा दीजिए, ओपीएस दिला दीजिए। बुढ़ापे में भी इज्जत हमें दिला दीजिए। हमारी जितनी परीक्षा लेनी है ले लो, हमारी जितनी परीक्षाएं लेनी है ले लो। हमारी प्रतिभाओं को अनगिनत कसौटियों में तौलना है तोलो। नाउफ करेंगे, नाउफ करेंगे। कर्तव्य पथ पर निरंतर चलते जाना है, मगर पुरानी पेंशन तो पाना है। तो आओ मेरे साथ हो लो, तो आओ मेरे साथ हो लो और एक साथ मिलकर बोलो, जय आजाद, जय आजाद, जय आजाद, जय आजाद। मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज द्वारा आज जिला पंचायत सभाकक्ष में जिले की सभी शासकीय गौशालाओं के संचालकों प्रतिनिधियों की समीक्षा बैठक ली गई। उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग डॉक्टर HGS पक्षवार ने बैठक के संबंध में जानकारी दी कि जिले में किस प्रकार गौशालाओं का संचालन एवं व्यवस्थापन करना है। अखंड भारत निर्माण को लेकर शिरडी से निकले 5 लोग साइकिल यात्रा करते हुए 7वें दिन आज छिंदवाड़ा पहुंचे, जिनका आज ELC चौक पर भव्य स्वागत किया गया। साइकिल रैली यात्रा शिरडी से चालू होकर आज 7वें दिन छिंदवाड़ा पहुंची। यह यात्रा विभिन्न जिलों से होती हुई अयोध्या पहुंचेगी। पूरे जो अभी युवा पीढ़ी है वो साइकिल पर चले और वो मजबूत हो जाए, इसीलिए हम साइकिल पे आए हुए और हम एक दिन में 120 किलोमीटर चलते। और हमारे गांव के जो लोग हैं उन्होंने हमको ऐसा पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं, ऐसे जैसे आपने पूछा, तो हमने बोला जो उधर जाएंगे हम सब तरुण हैं, उधर एक दिन हम श्रमदान भी करने वाले। ऐसा हमारा उद्देश्य है कि हमारा थोड़ा उधर योगदान मिले, ऐसा हम ऐसा सोच के चले हुए। इनर व्हील क्लब द्वारा नरसिंहपुर रोड स्थित MLB स्कूल कैलाश नगर में सेमिनार का आयोजन किया गया। इंग्लिश हमारे लिए कितनी आवश्यक है, इस विषय पर नीतू जुनेजा द्वारा 100 से भी अधिक छात्राओं को इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना और हर क्षेत्र में इसके महत्व पर समझाइश दी गई। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक श्रीमती ऋचा जुनेजा द्वारा किया गया। स्कूल की प्रधान अध्यापिका मनीषा मिश्रा और शिक्षिका अर्चना तिवारी भी उपस्थित रही। इस अवसर पर इनर व्हील क्लब अध्यक्ष डॉक्टर प्राची चड्डा, पूजा खंडेलवाल, सुदेश माकड़, सीमा जुनेजा, हर्षा वाला अनेजा, कमलेश बत्रा, संगीता अग्रवाल और मोनाली खंडेलवाल उपस्थित रहे। लघु वेतन कर्मचारी संघ की बैठक रविवार को आयोजित की गई, जिसमें शासन स्तर पर लंबित मांगों के निराकरण के लिए चर्चा करने के साथ ही जिला स्तर पर लंबित कर्मचारियों की समस्या पर समीक्षा की गई। इस अवसर पर लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। स्थानीय कर्मचारियों की समस्याओं की जानकारी ली गई। आशा कार्यकर्ता, ऊषा कार्यकर्ता, रसोइया, कोटवार, अंशकालीन कर्मचारी, दैनिक वेतन कर्मचारी और नियमित कर्मचारियों की जो भी ज्वलनशील मुद्दे थे उस पर गहन चर्चा हुई है। माननीय महेंद्र शर्मा जी के निर्देशानुसार आज मैं यहाँ छिंदवाड़ा जिले का आया था और यहाँ की पूरी समस्याओं से उनको अवगत कराऊंगा और जल्द ही हम एक कार्य योजना बना के सरकार को घेरेंगे कि हम अल्प वेतन भोगी पाने वाले कर्मचारी हैं और हमें जिस तरह से विभागों में प्रताड़ित किया जा रहा है, निश्चित तौर पर यह एक निंदनीय कार्य है। गणेश उत्सव के पर्व पर आज निर्मला देवी माता के जन्म स्थान छिंदवाड़ा स्थित आश्रम में श्री गणेश पूजन किया गया। गणेश पूजन में बैतूल, इंदौर, रायपुर, बिलासपुर, नागपुर और विभिन्न शहरों से काफी अधिक संख्या में लोग एकत्र हुए। पूजन भजन के उपरांत भोजन प्रसादी ग्रहण किया।
आज छिंदवाड़ा के जन्म स्थली पर श्री गणेश पूजा का आयोजन किया गया था और साथ ही साथ हमने इधर रीवा में कुछ ढोल बैठे बना रहे हैं, उसका भी अभी भूमि पूजन होने वाला है इस पूजा के बाद। तो पूजा में यह है कि जो गणेश के रूप में हम श्री माता जी के चरणों पर जितने भी भक्त हैं यहाँ पे, कोई बाहर से भी आए हैं, कोई इंदौर से आए हैं, कोई मैनपुर से आए हैं, हम सब मिलकर यहाँ पर श्री माता जी के चरणों पर पुष्प करते हैं और आरती करके गुणगान करते हैं और भोग के साथ किया जाता है। गणराज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा स्थापित छिंदवाड़ा के महाराजा में कल देर रात अधिकारियों ने महाआरती का लाभ लिया। छिंदवाड़ा एसडीएम अतुल सिंह सपरिवार छिंदवाड़ा के महाराजा के दर्शन हेतु पहुंचे और गणेश पर्व की सभी को शुभकामनाएं दी। छिंदवाड़ा के महाराजा विगत कई सालों से स्थापित किए जा रहे हैं। ओम नारायण आदरणीय सागर भैया लिस्ट बना के मुझे पहले दीजिए। कौन जी? सब लोग पकड़ लीजिए। सरेटा जी आप बनाइए, एक भी नाम नहीं छूटना चाहिए। विगत 75 वर्षों से पटेल कॉलोनी स्थित विक्रम पटेल के निवास पर गणेश जी की स्थापना की जा रही है। अपने वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भगवान श्री गणेश की मूर्ति नागपुर से बुलवाई गई है, जो शहर में आकर्षण का केंद्र बनी हुई।